Hello everyone, welcome to online platform of BMW that is Basic Math वाला। ये आप लोग की ही तरफ से नेमिंग किया गया है। BMW के नाम से चैनल खोले हम, न्यू यूट्यूब चैनल है मेरा ये। और इस पे हम फोकस करेंगे आईसीएसई 10th बोर्ड का जितना भी मैथ्स का चैप्टर है उसको 1 बाय 1 डालने का पूरा कोशिश रहेगा मेरा। तो आज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा चैप्टर है अलजेब्रा में, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देने का कोशिश करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको हम लोग एपी बोलते हैं और यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन मेरा ये आप कह सकते हैं कि एक रूल है या पढ़ाने का तरीका है मेरा कि अगर जब चैप्टर में एंट्री करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म होता है। बाकी मैं मानता हूं कि सारे टीचर को यही करना चाहिए कि जो भी टर्म है उससे रिलेटेड पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के आप अंदर जाएंगे तो आपको ये 3 तरह का वर्ड दिखाई देगा, एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन और एक सीरीज। कहीं कहीं सीक्वेंस लिखा हो रहेगा, कहीं प्रोग्रेशन लिखा हो रहेगा और कहीं सीरीज लिखा हुआ रहेगा। तो पहले इस 3 वर्ड को हम लोग पूरे अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे तो आप सिंपली डिक्शनरी में जाके देखोगे, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में, तो सीक्वेंस का मतलब ही श्रेणी होता है, प्रोग्रेशन का मतलब ही श्रेणी होता है और सीरीज का मतलब ही श्रेणी होता है। मतलब आप डिक्शनरी में जाके ढूंढेंगे तो तीनों का हिंदी मीनिंग श्रेणी निकल के आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों में मेजर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है तीनों में। तो हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज सीरीज। इस वीडियो में मेरा पूरा मकसद रहेगा ये 3 वर्ड को समझाने का, और ये आपको समझना भी पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अच्छे से। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा तो आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आप वहां पर हो सकता है कि आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, फंस सकते हैं। सीक्वेंस, अच्छा एक बात और है कि श्रेणी किसको कहते हैं, ये दिमाग में जा रहा होगा सर श्रेणी क्या है। तो आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड श्रेणी। अब हम तीनों को डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। उसके पास कोई एक स्पेसिफिक रूल है। वी कैन आल्सो से डेफिनिट रूल, यानी स्पेसिफिक रूल बोले चाहे डेफिनिट रूल बोले, यानी कि एक वैसा नंबर का सजावट जिसमें कोई एक डेफिनिट रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। मतलब उसमें कोई ना कोई एक फिक्स्ड रूल होना चाहिए। वो रूल कुछ भी हो सकता है, या तो किसी कांस्टेंट नंबर से रेगुलर ऐड होते जा रहा होगा, या फिर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहा होगा, चाहे फिर किसी कांस्टेंट नंबर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कुछ भी, बस उसके पास एक डेफिनिट रूल होना चाहिए। वो डेफिनिट रूल किसी भी तरीका का हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, मतलब कि नंबर का जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करे और आगे बढ़े। जैसे कुछ एग्जांपल, इस एग्जांपल के थ्रू आप समझें। 2 4 6 8, 2 4 6 8 एक पैटर्न, एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है कि हमेशा प्रीवियस वाला टर्म में 2 ऐड होते जा रहा है। 2 4 6 8, नेक्स्ट 10 12 14, इस टाइप से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक डेफिनिट रूल है। वो डेफिनिट रूल क्या है कि हमेशा प्रीसीडिंग वाला टर्म में, यानी पहले वाला टर्म में 2 ऐड होते जा रहा है। तो कोई किसी भी तरह का एक डेफिनिट रूल को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे आप यहां देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 आप कह सकते हैं ऑड नंबर भी लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर है ये। तो 1 3 5 7 9, ये भी एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, हमेशा 2 ऐड होते जा रहा है इस टाइप से। तो ये भी एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपका सीक्वेंस कहलाएगा। आराम से अस्थिर से समझना है सारा बात को। नेक्स्ट 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट।
अब यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड होके 3 हुआ है, और 3 में 2 ऐड हो गया, फिर 5 में 2, फिर 7 में 4 ऐड हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखा हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर होने के लिए एक डिफिनिट रूल है कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, 1 इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये भी एक डिफिनिट रूल है। वही नंबर को हम इस श्रेणी में ला रहे हैं, इस कह सकते हैं सीक्वेंस में ला रहे हैं, जो कि खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर इज आल्सो अ सीक्वेंस। आप यहां पे भी देख सकते हैं 2, 4, 8, इसमें क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रीवियस वाले टर्म में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है अगला टर्म के लिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। अगला टर्म कोई पूछेगा तो आराम से 64, 128 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये भी एक सीक्वेंस है। बट हेयर देखिए आप 5, 8, 6, अब 5 से फिर यहाँ पे 5 से 8 हुआ, चलो समझते हैं कि 3 ऐड हुआ। अब फिर 8 से 6 हो गया, -2 हो गया, फिर 6 से 15 हो गया। तो मतलब कुछ भी हो रहा है, यानी ऐसा वाला जिसमें कोई डिफिनिट रूल नहीं हो, अनाप शनाप इन द सेंस, मतलब कि किसी भी डिफिनिट रूल को, किसी पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं रहा है। यानी अगला टर्म क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, वो कोई नहीं जान रहा है। तो वैसा श्रेणी को हम लोग सीक्वेंस नहीं कहेंगे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीधा सीधी एक बात समझिए कि वैसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करे, और वो किसी भी प्रकार का डिफिनिट रूल हो सकता है। यहाँ पे तुम बहुत कम एग्जांपल लिए, वो डिफिनिट रूल किसी वे में भी हो सकता है। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर ले लिए, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, जो कि कुछ ना कुछ एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नाउ मेन यही है, इसी को आपको समझना है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। और यही हमारा चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे 10th बोर्ड में नहीं पढ़ना है, आईसीएसई 10th बोर्ड में हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन लास्ट में जो सफिक्स है प्रोग्रेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि प्रोग्रेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, अ सीक्वेंस, ध्यान सुनो, यानी कि प्रोग्रेशन होने के लिए सबसे पहले उसको सीक्वेंस होना पड़ेगा। यानी सीक्वेंस का जितना भी है, मतलब इसमें भी जो एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर जो होगा, वो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करेगा। अ सीक्वेंस इन विच we can find nth term, a sequence in which we can find nth term is called progression। अब यहां पे एक बात आया कि we can find nth term, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको इवन बहुत सारे टीचर भी स्किप कर देते हैं और बच्चे को नहीं समझा पाते हैं अच्छे से कि व्हाट इज इन विच वी कैन फाइंड nth term। ये क्या है nth term? nth term मतलब कोई भी टर्म, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब हमको अगर कोई बोले ये सीक्वेंस है, चलो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसका हमको 50वां टर्म चाहिए, तो हम मैनुअली लिख के नहीं जाएंगे 50वां टर्म तक। टर्म का मतलब होता है जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी जो भी श्रेणी लिखा हुआ है, जो भी ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसमें जो पार्टिकुलर एक नंबर की बात करें तो वो एक सब टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस टाइप से। तो इसमें 50th टर्म यानी 50वां टर्म हमको चाहिए, चाहे 100वां टर्म चाहिए, तो क्या हम भाई मैनुअली लिख के जाएंगे? और अगर लिख के ही जाएंगे तो फिर हम किस लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो फिर तो ये तो कोई भी बना सकता है। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला से भी जाके हम पूछेंगे तो 2 ऐड करते करते फाइनली हमको बता ही देगा 50वां टर्म। हम तो इसलिए पढ़ लें कि हमारे पास कोई एक ऐसा फार्मूला बन जाए, यानी बस फार्मूला बन जाए, इसी बात को ध्यान देना, हमारे पास कोई एक ऐसा फार्मूला बन जाए जाके उसमें हम डायरेक्ट पुट करें और वहां से 50वां टर्म निकाल लें। तो अ सीक्वेंस इन विच वी कैन फाइंड nth टर्म इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। वैसा सीक्वेंस जिसका हम nवां टर्म ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब मीन्स कि 50वां टर्म, 100वां टर्म निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक फार्मूला आ जाए। और अगर वो फार्मूला आ जाएगा
जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब एक सर इसमें कैसे, तो आप ध्यान से देखना, जब एक सीक्वेंस एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर तो रहा है तो सब में दो दो ऐड हो रहा है। हम आपको एक लिखने का तरीका बता रहे हैं, जनरल टर्म कैसे इस चीज का हम लिख देंगे, ध्यान से समझना, यही दोनों मेन डिफरेंसेज है। 2 4 6 8 10 सब में दो दो का अंतर जा रहा है, तो आप इसका जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो सीधे, अगर दो का अंतर आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है, तो जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, तो आप सीधे जितना का डिफरेंस जा रहा है, 2 का डिफरेंस जा रहा है, तो 2 में आप n से मल्टीप्लाई कर दो, 2n। अब ध्यान सुनना, 2n हो गया, तब इसमें n के जगह पे 1 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखेंगे तो 2n, n के 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2। अगर हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो चौथा टर्म निकल जाएगा, यानी फोर्थ टर्म, 2 इंटू 4 8। यानी कि हमारे पास इस सीरीज का, सॉरी इस सीक्वेंस का, इस नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर में हम एनवा टर्म निकालनी है। अब जैसे हमको फिफ्थ टर्म चाहिए तो एन के जगह पे 5 पुट कर दो, तो 2 इंटू 5 10, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकल गया। अगर इस सीक्वेंस का हमको 50वां टर्म चाहिए तो आराम से आप यहाँ पे क्या करो कि 50 पुट कर दो, 2 इंटू 50 100। यानी इस सीक्वेंस का 50वां टर्म जो होगा वो 100 होगा। यानी इसमें हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, जनरल टर्म निकल जाएगा, जैसे 1 4 7 10। अब कैसे निकाल रहे हैं सर, तो पूरा तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड nth टर्म। लेकिन अभी भी हम समझ सकते हैं कि nth टर्म कैसे, कुछ छोटा छोटा एग्जांपल लिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे 1 4 7 10 13। अब ध्यान से इसका देखिए जनरल टर्म लिख रहे हैं ताकि आसानी से आप समझिए। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 4 7, 3 का डिफरेंस है। 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो जनरल टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, 50वां 100वां 150वां कुछ भी हो सकता है। तो nth टर्म निकालना है हम लोग को, तो 3 3 से हो रहा है, तो आप सीधे क्या करो, 3 में पहले n से मल्टीप्लाई करो, 3n हो गया। अब फिर आप n के जगह पे 1 पुट करो, तो n के जगह 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3, लेकिन फर्स्ट टर्म 3 नहीं है, 1 है, तो फर्स्ट टर्म 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 कर दो। अब इसका निकल गया जनरल टर्म। आपको अगर मान लीजिए कि चौथा टर्म निकालना है तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 4 12, और 12 माइनस 2 10, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आपको अगर मान लीजिए फिफ्थ टर्म निकालना है तो यानी कि आप 5 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 5 15, 15 में से 2 जाएगा 13, यानी कि फिफ्थ टर्म। यानी कि अगर इसका हमको 50वां टर्म चाहिए तो क्या मैनुअली लिख के जाएंगे, नहीं, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे n के जगह पे 50 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 50 150, 150 माइनस 2 148। यानी इस वाले सीक्वेंस में जो 50वां नंबर टर्म होगा, जो 50th टर्म होगा, वो आपका 148 होगा। सिमिलरली 1 3 5 7 9 लिखने के लिए सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 3 5 7 9 कितना के अंतर चल रहा है, 2 का डिफरेंस है, तो आप 2 में n से मल्टीप्लाई कर दो, 2n, और इसके बाद फिर n के जगह पे 1 पुट करके देखो। अगर n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म 1 है, n के जगह पे 1 पुट करते इसका मतलब पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 है, जबकि यहाँ पे n के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 में कितना घटा दे कि 1 आ जाए, तो मैनेज करने के लिए -1 कर दे, यानी इस वाले सीक्वेंस का nth टर्म 2n - 1 हो जाएगा। आपको मन है कि चौथा टर्म निकालना चाहते हैं यानी फोर्थ टर्म, तो आप n के जगह पे 4 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 4 8, और 8 माइनस 1 7, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यानी कि आप ये समझिए कि प्रोग्रेशन हम वैसा सीक्वेंस को कहेंगे जिसका हम nवां टर्म निकाल सकते हैं। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक सुपर सेट है और प्रोग्रेशन उसका एक सबसेट है, और प्रोग्रेशन में वैसा सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे जिसमें हम nवां टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल समझो, इसका nवां टर्म दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन आ जाएगा तो नहीं फाइंड आउट करेगा, जो हम सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखे हैं 2 3 5 7 11 13 17, मतलब खुद रामानुजम भी उठ के आ जाएंगे तो इसका nवां टर्म नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर इसमें हमको 50वां, यानी कि 50वां मतलब समझ रहे 50th मतलब 58वां समझना, 50th 50 में th,
यानी कि अगर 50th टर्म इसका चाहिए हमको तो कोई उपाय नहीं, मैनुअली जाना पड़ेगा हमको। यानी कि 17 के बाद फिर 19 के बाद फिर 23, 21 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 23। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन क्लियर कर लेना है सारा कंसेप्ट के अच्छे से। तो इसका मतलब इसमें ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एनवा टर्म हम निकाल ही नहीं सकते। अगर हम एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे लिख दें कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और डॉट डॉट डॉट, ये प्रोग्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, इसमें एक डिफिनिट रूल है, वही नंबर लिखा रहा है जो एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, यानी सेल्फ। लेकिन ये आपका प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका एनवा टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा। आप खुद से सोच लो, नहीं बनेगा। किसी किसी को लग रहा है सर इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1, चाहे 9 9 9 9 9 9। तो आप ध्यान से देखो ना, फर्स्ट टर्म क्या है 9, सेकेंड टर्म 2 9, थर्ड टर्म 3 9, फोर्थ टर्म 4 9। अगर 50वां टर्म पूछेगा तो वहां पे 9 9 9 9 50 टाइम्स, 100वां टर्म पूछेगा तो 9 9 9 100 टाइम्स। मीन्स अगर एनवा टर्म हमसे कोई अगर पूछेगा इसका एनवा टर्म्स क्या होगा, तो वी कैन राइट 9 9 9 9 9 डॉट 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 n टाइम्स, यही इसका एनवा टर्म हो जाएगा। यानी कि इसका हम लोग डायरेक्ट 100वां टर्म अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 9 9 9 9 9 100 टर्म तक लिख सकते हैं। तो आई होप ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज प्रोग्रेशन। थर्ड टर्म इज सीरीज। सीरीज कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, सीरीज उसको बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अगर कोई एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, मतलब उसमें कोई एक डिफिनिट रूल फॉलो हो रहा है, उसको आप ये सिर्फ कॉमा हटा के प्लस का साइन दे दो, मतलब सीक्वेंस है। सीरीज में मतलब कोई फर्क ही नहीं, सीक्वेंस है ना, जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसमें आप कॉमा साइन हटा के प्लस साइन दे दो, वही आपका सीरीज कहलाता है। मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जैसे यहाँ पे देखिए कॉमा दिए थे 2, 4, 6, 8। यहाँ अगर 2 + 4 + 6 + 8 कर दे तो ये आपका सीरीज कहला जाएगा। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्लस नहीं माइनस भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स 2 - 4 - 6 - 8 - 10 सब में आप ऐसे कर सकते हैं माइनस। प्लस या माइनस के साथ अगर किसी भी सीक्वेंस को हम लिख दें, प्लस या माइनस के साथ किसी भी सीक्वेंस को लिख दे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। पूरे अच्छे से क्लियर करना। अगर एक ही सीरीज में यानी एक ही सीक्वेंस में ऐसा भी हो सकता है कि या तो सबका सब प्लस, चाहे सबका सब माइनस, अच्छा फिर कुछ टर्म प्लस कुछ टर्म माइनस, जो कि आप जीपी में पढ़ाएंगे, अल्टरनेट जीपी, वहां पे प्लस माइनस चलता है। तो सीरीज तो कुछ है ना, आप कह सकते हैं सीरीज इज ऑलमोस्ट अ सीक्वेंस। वो सीरीज सीक्वेंस ही है, बट कॉमा के जगह पे प्लस या माइनस के साथ लिख देना। लास्ट में एक नोट पॉइंट है इससे रिलेटेड, ध्यान से देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डायरेक्ट अपना चैप्टर में आएंगे। तो चैप्टर में एंट्री होने के लिए हमको ये तीनों टर्म का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। देखिए हम लोग बारीकी से जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जो है इस टाइप से पढ़ना है कि अपना स्कूल का चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए आपको क्या होना, पूरा HD क्वालिटी लेना पड़ेगा। MP4 क्वालिटी से काम नहीं चलेगा कि तुरंत तुरंत डाउनलोड कर लिए, दिमाग में पढ़ लिए, ये तो वैसे नहीं काम चलेगा। पूरा HD में अच्छे से नोट्स कॉपी बनाइए, एकदम लाल पीला हरा ब्लू जो भी पेन से, सुंदर वैसे। यानी कि नोट पॉइंट क्या है कि ऑल प्रोग्रेशन मस्ट बी अ सीक्वेंस। वो तो आप समझ गए कि सारा प्रोग्रेशन पक्का है, 100% है कि सीक्वेंस होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन का डिफिनेशन ही होता है अ सीक्वेंस। तो यानी कि ऑल प्रोग्रेशन मस्ट बी अ सीक्वेंस, बट ऑल सीक्वेंस मे नॉट बी अ प्रोग्रेशन। लेकिन सारा का सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। जैसे में देखिए, ये जो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लिखे हैं ये सीक्वेंस है, बट ये प्राइम नंबर, सॉरी, ये प्रोग्रेशन नहीं है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। तो आप सिंपल भाषा में, सीधा भाषा में ये बात को समझिए कि आपका सीक्वेंस जो है, एक मिनट आप देख लीजिए, समझाते हैं इसको।
आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि सीक्वेंस जो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो एक रेक्टेंगुलर अगर वेन डायग्राम से दिखावे और प्रोग्रेशन जो ये सर्कल है, मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन इज द सबसेट ऑफ सीक्वेंस, P इज द सबसेट ऑफ सीक्वेंस। यानी कह सकते हैं सीक्वेंस एक बड़ा सेट है, उसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है प्रोग्रेशन, और इसी प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों पढ़ेंगे। बाकी वीडियो आपका कोशिश करेंगे कि रेगुलर आते रहे। बाकी आप इस चीज को, सारे बात को एकदम अच्छे से समझना है। जहां कंफ्यूजन होगा आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर जरूर लिखेंगे कि आखिर आपका क्या कंफ्यूजन है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डायरेक्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।